फकीर को भी अमीर बना सकता है चींटियों को आटा डालने का ये सरल उपाय है। जी हाँ भक्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग चींटियों को आटा डालते हैं। कई लोग तो रोज सुबह शाम चींटियों को ढूंढकर उन्हें आटा जरूर डालते हैं। कुछ लोग चींटियों को बूरा भी डालते हैं और कुछ लोग चींटियों को नारियल का बुरादा भी डालते हैं। मगर भक्तों, क्या आपको पता है कि इसके पीछे का असल कारण क्या है, क्यों वे ऐसा करते हैं? नहीं ना, आज हम आपको इसकी असलियत से रूबरू कराते हैं कि आखिर चींटियों को आटा, बूरा और ये सभी चीजें क्यों डाली जाती हैं, इसके पीछे का क्या राज है। तो आपको बता दें कि चींटियों को हिंदू धर्म के प्राचीन पुराणों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। आपने देखा होगा कि अन्य कीड़े कम समय तक ही जीवित रह पाते हैं, मगर चींटियां 30 साल तक जीवित रह सकती हैं, क्योंकि चींटियों के अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है और वे अपने वजन से 10 गुना अधिक वजन उठा सकती हैं। आपको बता दें कि चींटियां अपने आसपास मौजूद हर प्रकार की ऊर्जा को महसूस कर सकती हैं, मगर आप लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें अपने पैरों तले कुचल देते हैं। भक्तों, आपको बता दें कि चींटियों को लेकर वैज्ञानिकों ने भी कई प्रकार के रहस्य उजागर किए हैं, जैसे कि चींटियां आपस में बातचीत करती हैं, अपने लिए नगर बनाती हैं और भंडारण की सारी व्यवस्था भी करना जानती है। भक्तों, ये साधारण सी दिखने वाली चींटियां मिलकर पहाड़ को भी काटने की ताकत रखती हैं और हमारे शहर को साफ रखने में भी अपना पुण्य योगदान देती है। चींटियों में बहुत सी ऐसी विशेषताएं होती हैं जो हम मनुष्यों में भी नहीं होती। आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में चींटियों को बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि इन साधारण सी चींटियों का संबंध एक तरफ भगवान विष्णु से माना जाता है और काली चींटियों का संबंध शनिदेव से माना जाता है। आपको शायद पता नहीं होगा, मगर माता लक्ष्मी को चींटियां बहुत प्रिय होती है। शास्त्रों के अनुसार यदि आपके घर में चींटियां निकलती हैं तो ये आपके जीवन में होने वाली किसी शुभ या अशुभ घटना का संकेत देती हैं, जिसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि चींटियों को आटा डालने के क्या फायदे होते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार चींटियों को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है और काले रंग की चींटियों को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शक्कर, आटा और अन्य खाद्य पदार्थ चींटियों को खिलाने से हमारे ऊपर की बाधाएं दूर होती हैं और आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए उन्हें भोजन कराने के विशेष लाभ बताए गए। पहला, आपको बता दें कि चींटियां 2 प्रकार की होती हैं, लाल और काली। लाल चींटियों को अशुभ माना जाता है, वहीं काली चींटियों को शुभ माना जाता है। आटे में चीनी मिलाकर डालने से व्यक्ति हर बंधन से मुक्त हो जाता है, वहीं चींटियों को प्रतिदिन भोजन देने से वे आपको पहचान लेती हैं और आपको दुआ देती हैं। उनकी दुआ आपको हर संकट से बचाती है। यदि लाल चींटियों की कतार अपने मुंह में अंडे दबाए हुए दिखाई दे तो यह भी शुभ ही होती है। परिवार में सुख, शांति और सामंजस्य बढ़ता है। और यदि काली चींटियों को नारियल के सूखे पाउडर में चीनी मिलाकर खिलाया जाए तो घर की नकारात्मकता का नाश होता है। साथ ही यदि आपके पति को या आपके बच्चों को नौकरी मिलने में परेशानी हो रही है तो बादाम के पाउडर में चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाएं, इससे जल्दी नौकरी के योग बनते हैं। यदि आपके घर में चींटियां आती हैं तो उन्हें शक्कर जरूर डालनी चाहिए, इससे वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियां कम हो सकती हैं। पति पत्नी के बीच का कलह क्लेश भी समाप्त हो जाता है। भक्तों, साथ ही आपको बता दें कि यदि आपके घर में सीमित मात्रा में चींटियां आती हैं तो यह भी शुभ माना जाता है। जिन लोगों को सपने में चींटियों को आटा खिलाना दिखाई देता है, यह भी शुभ संकेत माना जाता है। यह सपना संकेत देता है कि आपके घर में कभी अनाज की कमी नहीं रहेगी। चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, आपका घर राशन से हमेशा भरा रहेगा और आप जीवन भर पेट भर भोजन कर पाएंगे। आपने सुना होगा कि शनिवार के दिन चींटियों को आटा जरूर डालना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? आपको बता दें कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार काली चींटी शनिदेव का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए शनिवार के दिन बहुत से लोग चींटियों को आटा डालते दिखाई देते हैं। माना जाता है कि शनि की खराब दशा में व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता बढ़ जाती है, जैसे जंग लगी मशीन का टूटना, शरीर के निचले भाग में दर्द, चींटियों का झुंड दिखाई देना आदि। एक और बड़ी निशानी यह है कि सफर तो बहुत होगा लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होगा। जिस काम के लिए आप जाएंगे वो किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि शनिदेव बिना मेहनत करवाए कुछ नहीं देते। आप चींटियों को ध्यान से देखिए, वे निरंतर चलती रहती हैं, इसी कारण उन्हें मेहनती माना जाता है। और क्योंकि काली चींटियां शनिदेव का प्रतीक मानी जाती हैं,
इसलिए उन्हें भोजन कराने से उनकी मेहनत का सम्मान होता है। अब भक्तों, आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। आटे में देसी घी मिलाना है। घी गाय या भैंस किसी का भी हो सकता है। कढ़ाई में आटा और घी डालकर लगभग 5 मिनट तक भून लें। ये उपाय शनिवार या अमावस्या के दिन किया जाता है। उसी दिन आपको चिंटियों को यह भोजन खिलाना है। माना जाता है कि इस उपाय से आने वाले संकट टल जाते हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है, नकारात्मकता कम होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अब जो आटा आपने भूना है उसके लिए एक नारियल का गोला लें, उसे ऊपर से काटें और उसमें थोड़ा सा भुना हुआ आटा भर दें। फिर से आटे में 5 या 6 चम्मच बूरा या चीनी मिलाएं और उसे भी नारियल के गोले में डाल दें। इसके बाद जहां आपको चिंटियों का झुंड दिखाई दे वहां उस नारियल को रख दें और अपने मन की इच्छा बोलकर वापस आ जाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आप धन की समस्या, वास्तु दोष, ग्रह दोष, कुंडली दोष या किसी अन्य पारिवारिक या व्यक्तिगत समस्या से परेशान हैं और अनेक प्रयासों के बाद भी समाधान नहीं मिल पा रहा, तो इस उपाय को एक बार आजमा कर देखें। घर में जब नकारात्मक ऊर्जा अपनी जगह बना लेती है तो व्यक्ति बार बार बीमार होने लगता है और इलाज में अधिक खर्च होने लगता है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है तो रात में सोते समय अपने सिरहाने एक लोटा जल भर कर रखें। सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठकर उस जल को बाहर फेंक दें और वापस सोते समय पीछे मुड़ कर न देखें। माना जाता है कि इससे ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो 1 गिलास पानी में 3 चम्मच नमक और थोड़ा सा व्हाइट विनेगर मिलाकर घर की उस जगह पर रख दें जहां नकारात्मकता अधिक महसूस होती। यदि अगली सुबह पानी गंदा या पीला दिखाई दे तो लोग इसे नकारात्मक ऊर्जा का संकेत मानते हैं। यदि ऐसा न हो तो ऐसी कोई बात नहीं मानी जाती। यदि घर में नकारात्मकता महसूस हो तो पोछे के पानी में थोड़ा नमक मिला सकते हैं। साथ ही रोजाना गुग्गल, पीली सरसों और लोबान जलाकर उसका धुआं पूरे घर में दिखा सकते हैं। ऐसा करने से सकारात्मक वातावरण बनने की मान्यता है। यदि आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल रही या कारोबार में सफलता नहीं मिल रही तो सावन मास में किए गए उपाय विशेष फलदायी माने जाते हैं। इस माह में पूजा के दौरान मां पार्वती को चांदी की पायल अर्पित करें। मान्यता है कि इससे तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और करियर में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही कारोबार में भी वृद्धि होती है। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सावन सोमवार के दिन भगवान शिव का सच्चे मन से अभिषेक करें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए भगवान शिव और मां पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। साथ ही अपनी श्रद्धा के अनुसार गरीब लोगों में दूध, दही, सफेद वस्त्र और मिठाई का दान करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय से महादेव प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हर हर महादेव।